हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग माय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, कोई ना कोई एग्जाम्स में ज़रूर पूछे गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में, ठीक है। इस पे चलते हैं। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली। कौन सी है? अरावली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है वो क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। क्या कहलाता है? गुरु शिखर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सबसे बड़ा हिमनद जिसे हम ग्लेशियर कहते हैं कौन सा है? सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सियाचिन। कौन सा है? सियाचिन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? हिमालय की सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8,850 मीटर। 8,850 मीटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच हैं? कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो नर्मदा और ताप्ती के बीच है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। कौन सी? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो है वो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में। हमारा जो खैबर दर्रा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है। इधर पाकिस्तान है बेटा और यहाँ पर अफगानिस्तान है। ये तुम्हारा भारत है, ये हमारा भारत है, यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, तो इसके बीच में खैबर दर्रा है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पालधार जो दर्रा है वो किन दो राज्यों को जोड़ती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल और तमिलनाडु को, ठीक है। किसे जोड़ती है? केरला और तमिलनाडु को, ठीक है। चलिए तो बताइए, ये जैसे हमारा भारत का नक्शा है, दक्षिण साइड है, तो यहाँ पर हमारा वो कर्नाटक हो गया, ये हमारा केरला हो गया और ये हमारा तमिलनाडु है, ठीक है। तो केरल और जो हमारा केरल और तमिलनाडु है ना, केरल और तमिलनाडु इन दो राज्यों को पालधार दर्रा जोड़ती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि लिपू लेक जो दर्रा है वो किस राज्य में है? लिपू लेक जो दर्रा है वो भारत के किस राज्य में है? इसका राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछती हूँ प्लीज़ उसका रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? जम्मू और से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा। जम्मू से श्रीनगर का जो मार्ग है वो किस दर्रे से होकर जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बनिहाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, जो ये नाथुला दर्रा है ये आंसर गलत है, ठीक है। ये आंसर गलत है। देखिए, जो नाथुला दर्रा है वो सिक्किम में है। किस राज्य में है? सिक्किम में है, ठीक है। नाथुला दर्रा हो गया, नाथुला और जेलेपला जो दर्रा है ना, ये दोनों दर्रा कहाँ हैं? तो ये नाथुला और जेलेपला ये दोनों कहाँ हैं? तो ये दोनों हमारा सिक्किम राज्य में है, ठीक है। नाथुला जो उत्तराखंड में नहीं है। उत्तराखंड में बेटा माना दर्रा है ना, माना है, ये सब उत्तराखंड में है। माना है, रूपिन दर्रा है, ठीक, मयाली दर्रा है और नामा दर्रा है। ये सारे जो उत्तराखंड में, लेकिन ये उत्तराखंड में नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसको ठीक कर लीजिए। अविरज यहाँ से कैसे करूँ मैं? ये उत्तराखंड नहीं होगा, नाथुला में यहाँ पर सिक्किम होगा,
ठीक है, सिक्किम होगा। आप लोग प्लीज़ इसको करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग जाते हैं महाकालेश्वर, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलती हूँ। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा व ब्रह्मपुत्र द्वारा। किसके द्वारा? गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? वो कौन सा स्थान है जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में। कहाँ पर? देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग मुझे कमेंट कर बॉक्स में ये बताइए कि आपको हमारे क्वेश्चंस कैसे लगे। ठीक है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम लेकर आते हैं सारे भी क्वेश्चन प्रीवियस आए हैं, कोई ना कोई एग्जाम्स में ज़रूर पूछेंगे, इसलिए हम आपके लिए ज्योग्राफी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल एवं साबरमती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लूनी नदी कहाँ गिरती है? इंपॉर्टेंट है, लूनी नदी कहाँ गिरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्छ के रण में। कहाँ पर गिरती है? कच्छ के रण में लूनी नदी गिरती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तिब्बत में मानसरोवर झील है, उसके पास से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। कौन कौन सी हैं? सतलज है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी है जो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी को। कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? शुष्क जो भूमि होती है उसके लिए जो सर्वाधिक उचित भूमि कौन सी होती है, जो उचित फसल है वो कौन सी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली। कौन सा होती है? मूंगफली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलती हूँ। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? सबको पता है कि राजस्थान की राजधानी कौन सी है। इसका राइट आंसर होगा जयपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि गुजरात की राजधानी क्या है। राजस्थान की तो हमने बता दिया, अब आप बताइएगा कि गुजरात की राजधानी क्या है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उदयपुर की जवारा खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? उदयपुर की जो जवारा खाने हैं वो किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्ता के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? महासागरीय एवं महाद्वीपीय पर्वतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डेंसिटी, घनत्व के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? प्रायद्वीपीय भारत में कौन सा तट है जो शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। कौन सा तट है वो? कोरोमंडल तट। नेक्स्ट पे चलते हैं। खनिज पदार्थ की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र है जो अधिक समृद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर पठार। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। टिहरी बांध, टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट है, जो टिहरी नदी है, टिहरी बांध जो है ना वो टिहरी बांध, हम लोग टिहरी बोलते थे इसको। तो टिहरी बांध जो है ना, टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी पर। टिहरी जो बांध है उसको भागीरथी नदी से जल प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉर्नेडो। कौन सी हवा है? टॉर्नेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पतझड़ वन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना, बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सदाबहार। कौन सी वनस्पति पाई जाती है? सदाबहार। भारत के जो पश्चिमी तट है पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सदाबहार। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो कौन सी डेट है जहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 सितंबर। 23 सितंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? भारत में नमक की जो प्राप्ति है वो मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सागरीय जल। सागरीय जो जल होते हैं, भारत में जो नमक की प्राप्ति होती है मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? सागरीय जल से होती है। चट्टानी नमक की परतें, झील एवं मृदा जल। ठीक है, जो सागरीय जल होते हैं तो भारत में जो नमक की प्राप्ति होती है वो सागरीय जल से होता है, और जो सागरीय जल से चट्टानी नमक की परतें और झील एवं मृदा जल का निर्माण होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन पर चलते हैं। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है, कई एग्जाम से भी पूछा गया है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी नदी है जो अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? कोसी नदी। ये अपने मार्ग को बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? कौन सी नदी है जो कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। कौन सी है? नर्मदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? कौन सी नदी है जिसे ओडिशा का शोक कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी है? ब्राह्मणी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? दोस्तों, बैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी की। वृद्धगंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को। और जो गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो बेनगंगा है और पेनगंगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी पर। गंगा नदी पर सबसे बड़ा सड़क पुल का निर्माण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। काफ़ी क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं कि कौन सी नदी है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का जो अधिकांश भाग है वो भारत के किस राज्य में बहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? एमपी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? वो कौन सी नदी है जिस पे भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। कौन सा है? सिंधु नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जल समझौता हुआ था सिंधु नदी को लेकर,
तो जो भारत है वो कितने प्रतिशत जल यूज कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20%। कितना? 20%। ठीक है, इस क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? वो कौन सी नदी है जो भारत की केवल केवल जम्मू कश्मीर राज्य से ही होकर बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। कौन सा है? कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? पंचगंगा है और दूधगंगा है। दोस्तों, गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? अभी हमने बताया था वैनगंगा है और पैनगंगा है। और गोदावरी नदी को हम वृद्धि गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी घाटी निकलती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा, इसका रिप्लाई ज़रूर दीजिए, जो कपास की खेती होती है उसके लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24%। कितना है? 24%। ठीक है, इस क्वेश्चन पर चलते हैं। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोमट। कौन सा नाम दिया जाता है? दोमट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदार को, जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारे कंटेंट कैसे लगे। तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियो का नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।